हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम कोमल है और आज मैं एक न्यू टॉपिक पे बात करूंगी जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पॉलिटिकल थ्योरी के यूनिट से एक मेजर यूनिट पे क्वेश्चन पूछा जाता है जो है पोस्ट मॉडर्निज़्म। पोस्ट मॉडर्निज़्म बेसिकली होता क्या है, ये पढ़ना अपने आप में सबसे हार्ड थ्योरी है। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी इसे आज तक अच्छे से समझा नहीं पाए हैं, बट मैं आपको सिंपल शब्दों में इसे बताने की कोशिश करूँगी कि पोस्ट मॉडर्निज़्म होता क्या है। पोस्ट मॉडर्निज़्म जैसा कि नाम से पता लग रहा है मॉडर्निज़्म के ख़िलाफ़ है, मॉडर्निटी के बाद में आया है। ये क्रिटिक करने के लिए आता है मॉडर्निटी को। ये मॉडर्निटी का क्रिटिक है। बेसिकली ये मॉडर्निटी को क्रिटिक करता है। इसका मानना है कि जो मॉडर्निटी है उसने हमारे समाज को बर्बाद कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, मॉडर्निटी आई, वैसे वैसे हमें पॉल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। ह्यूमंस के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। तो ये बेसिकली क्रिटिक करता है मॉडर्निटी को। पोस्ट मॉडर्निज़्म मानता है कि कुछ भी 100% सच्चा नहीं होता। इसको अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल से लूँ तो कोविड के टाइम पे जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे काफ़ी लोगों ने पोस्ट डाली थी और बताया था कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके कहने पर सभी लोगों ने अपने घरों में कैंडल्स जलाई, तो पूरा इंडिया फ्रॉम यूनिवर्स स्पेस से पूरा इंडिया चमकता हुआ नज़र आ रहा था। एंड ये एक फॉल्स थ्योरी है। मतलब अगर आप इसको देखोगे एक पोस्ट मॉडर्निस्ट के नज़रिए से, तो उसने इसे फेक घोषित करा। उन्होंने बोला कि ये कैसी बात कर रहे हो, कुछ भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता है, कुछ भी 100% सच्चा नहीं होता है। मतलब किसी ने कुछ कह दिया और आपने मान लिया, ये सच्चा नहीं हो सकता है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो होते हैं वो नो एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात करते हैं। वो अगेंस्ट मेटा नैरेटिव्स होते हैं। मेटा नैरेटिव्स का मतलब वो थ्योरी जिसको पूरी दुनिया मानती है, जैसे कम्युनिज़्म, सोशलिज़्म, लिबरलिज़्म। इनको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इनको 100% हर कोई सफल थ्योरी मानता है कि मेरी थ्योरी में सभी चीज़ों का सॉल्यूशन है। लाइक सोशलिज़्म कहता है कि मैं सभी चीज़ों का सॉल्यूशन दे सकता हूँ। लिबरलिज़्म कहता है कि मेरे पास सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कम्युनिज़्म अपनी तरफ से कहता है कि मेरे पास सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो ये सभी थ्योरी के जो मेटा नैरेटिव्स है कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं सब चीज़ों का सॉल्यूशन दे सकती हूँ, उसके खिलाफ है। इट्स अगेंस्ट मेटा नैरेटिव्स। इसके अलावा पोस्ट मॉडर्निज़्म में एक मेन थिंकर है डेरिडा। डेरिडा क्या कहता है? डेरिडा हमको देते हैं डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्स्ट। डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्स्ट का मतलब होता है कुरेदना किसी भी चीज़ को। आपने पार्क में कुत्तों को देखा होगा, कुत्ता किस तरीके से मिट्टी खुरचता है, उसी तरह से डेरिडा का ये कॉन्सेप्ट है किस तरीके से आप परत बाय परत किसी क्वेश्चन की खाल छील रहे हो। एक तरह से आप उसको उखाड़ने की कोशिश कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो कि अंदर क्या है। तो डेरिडा का डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्स्ट में वो मानता है कि इतिहास ने हमेशा जो मजबूत है उनको दिखाया है, लेकिन पीछे की सच्चाई, पीछे क्या था, उसको कोई नहीं जान सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, गांधी जी के बारे में हमको पता लगता है। गांधी जी के बारे में जैसा कि हम देख सकते हैं, गांधी जी जो थे उनके बारे में ये माना जाता है कि उन्होंने इंडियन फ्रीडम फाइटर में बहुत ज़्यादा योगदान करा है। और उनकी छवि एंड एंड मीन्स की थ्योरी और वो जिस तरीके के स्वभाव के व्यक्ति थे वो बहुत अच्छे थे। लेकिन गांधी जी की भी एक ब्लैक साइड होगी। तो डीकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो भी गांधी जी पे लिखा गया, क्योंकि वो एक मजबूत फिगर थी इतिहास में, हमेशा आप पॉजिटिव पॉइंट्स देखोगे, लेकिन जब आप डीकंस्ट्रक्शन करोगे, उसे कुरेदोगे, तो आपको उनकी भी ब्लैक साइड नज़र आएगी। तो डेरिडा का कॉन्सेप्ट डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्स्ट है। आई थिंक मैंने इसको बहुत ईजीली लैंग्वेज में आपको समझाया होगा। काफ़ी प्रोफेसर्स इन चीज़ों को समझाने में आपका दिमाग घुमा देते हैं, बट मैंने अपनी तरफ से सिंपल टू सिंपल कहने की कोशिश की है। तो आई थिंक आपको पोस्ट मॉडर्निज़्म समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है अबाउट पोस्ट मॉडर्निज़्म, तो मैं एक बार उसका रिवीजन देती हूँ। पोस्ट मॉडर्निज़्म, जैसा कि मैंने अपने थंबनेल पे लगाया है, आप देखोगे परेश रावल का फ़ोटो है जो जुदाई मूवी में था। उसके माथे पर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। यही क्वेश्चन मार्क पोस्ट मॉडर्निस्ट है। पोस्ट मॉडर्निस्ट जो होते हैं वो हर चीज़ पे क्वेश्चन करते हैं। वो हर चीज़ पे ये पूछते हैं कि ऐसा है तो क्यों है।
यहाँ पर आप नेट में एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन में वैरायटी देखोगे, वहाँ पे पूछा गया था कि पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या है, ये पूछते हैं, तो वहाँ आंसर रॉन्ग होगा। पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या है ये कभी नहीं पूछते, वो क्यों है ये पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शिनचैन देखा होगा, कार्टून्स देखे होंगे, तो उसमें जब भी उनके फादर घर आते हैं तो बच्चा कहता है आप घर आ गए। अरे आ गए वो तो दिखाई दे रहा है ना, मतलब क्या है वो पता है, उस पर क्वेश्चन नहीं उठाना है। क्यों आए, कैसे आए, इस पे क्वेश्चन उठाना है। तो क्या और क्यों के डिफरेंस में आप पोस्ट मॉडर्निज़्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्यों को चुनेंगे। आई थिंक मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि मैंने परेश रावल से इसको याद करवाने की कोशिश की है। हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क उठाना है, क्यों, क्या नहीं पूछना है, क्यों पूछना है। आई होप आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। और क्लासेस के लिए आप मुझको टीचमेंट ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराती हूँ। मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एंड आप लोगों की नॉलेज को बढ़ाने में मैं साथ दे सकती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।